Good morning. Good morning. So, how was your practice yesterday? Very good. क्या क्या किया बताइए, कैसे लिखा बताइए. See, I counted my blessings. Yes. You want me to? No, I read? don't want you to read your blessings now. We've already discussed blessings. Can I just tell you one blessing? Yes. Sorry. I'm truly grateful to God because I can wake up at 5 a.m. for the magic workshop. Is it? No, but ये तो आपका फॉर्मेट गलत हो गया ना. I am truly grateful to God for something होता है, फिर because होता है. So yeah. हाँ, तो So should I for write तो for नहीं myself? लिखा. हाँ, I for know. myself या for my body. Okay. ऐसे करके. हाँ. Yeah. यस, बिकॉज फॉर भी आना चाहिए एंड बिकॉज भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए. ठीक है. Then I did the magic rock also at night. यस. I did the magic money practice also. हाँ, मैजिक मनी कैसे किया वो बताइए. डिड यू रीड अगेन अपना एक एक छोटा छोटा चीज में पास्ट में गए. डिड यू बी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम. हाँ, कोशिश किया कि जितना याद आए सबको लिखें. I actually wrote it. हाँ, लिखना ही था. लिखना ही था. दैट इज व्हाट आई सेड ना, जितना याद आया क्या आपने लिखा. हाँ, तो ये तो ना आपका जैसे चलते जाएगा. बिकॉज कितना कुछ, आज हम कितने साल के, यू मे बी व्हाट 40, 45, वॉट एवर यू आर. तो So can I कितना. just read a few? यस, प्लीज डू रीड. Sorry. I'm really grateful to God for my papa because he bought clothes for me. Like this I've written for many, I mean 10. हाँ हाँ, एकदम ठीक है. बिकॉज I always had clothes to wear. He had paid for the clothes on my body. He had paid for my school uniform. जो भी कुछ, मतलब पापा मम्मी तो है ही है. No, yes. No, but I have covered एक एक करके और मतलब जितना I could cover, many 10 other people, 10 different people. Very nice, very nice. But it is not about, we're not talking about people here. We're talking about the I'm talking money about my that was family paid. members. हाँ, No. we're talking about the money that they paid. तो Yes, I खाली did that. 10 नहीं, आपको जितना याद आता है. And it I is did that. हाँ, ये आप लिखते जाए. इट इज नॉट कि आपको 10 जनों के लिए या 20 जनों के लिए लिखना है 10 ब्लेसिंग्स. What they did for me, I just do that. वही हम बोल रहे हैं कि उन्होंने जब आपके लिए पे किया वो नहीं लिखना है आपको. आपको लिखना है, मतलब हो सकता है उन्होंने कोई एक ही बार आपके लिए पे किया हो. या जैसे सपोज आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ कॉफी पे गए, सपोज. हाँ, तो कोई दिन कोई फ्रेंड ने बोल दिया कि नहीं, आज मेरा ट्रीट है, आज मेरा 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, तो मैं पे करूंगी आज सबका. तो उन्होंने आपके लिए पे किया ना, तो आप उनके लिए लिखेंगे. ठीक है. दैट इज द वे वी आर गोइंग टू राइट आवर मनी प्रैक्टिस. ठीक है. दैट इज द वे वी विल डू. ठीक है. एंड ये आप आज भी कंटिन्यू करेंगे. दिस प्रैक्टिस विल कंटिन्यू टुडे ऑल्सो. बिकॉज ये जब तक हम लोग सारे टॉपिक्स, एक्चुअल में क्या करना था कि जब मतलब कल वाला जो हमारा चैप्टर था ना, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए थे. डिड यू ऑलवेज हैव अ रूफ ओवर योर हेड, या डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट, डिड यू ऑलवेज डिड यू गो टू स्कूल, did you always have stationery, books, clothes to wear? Huh? Were your birthdays celebrated? Did you get gifts on your birthday? ये सब करके ना बहुत सारे points हैं. Did you always have toiletries and basic essentials to use? हाँ, did you were you able to pursue your hobbies? जैसे ऐसे करके ना वो दिए हुए हैं, तो आप एक एक पॉइंट को लीजिए. जैसे क्या आपके पास हमेशा खाने को था, तो who are the people who paid for the food that you ate?
ठीक है, क्या आपके पास रहने को घर था? अब रहने को घर में आपका स्कूल भी आता है, हॉस्पिटल भी आता है जहां आप पैदा हुए थे, या आप ऑफिस जाते हैं तो वो ऑफिस भी आता है, तो हु ऑल पेड फॉर दैट? ऑफिस अगर आप जाते हैं, आपका कोई जॉब है, तो आपका बॉस पे करता है, या जो कंपनी में आप करते हैं तो उस कंपनी के ओनर पे करते हैं उस ऑफिस के लिए, तो उनके लिए आपको थैंकफुल होना है। आपके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, तो हु ऑल पेड फॉर द क्लोथ्स? आप अगर ससुराल, जब आपकी शादी हुई तो आप ससुराल आए, तो हो सकता है संगीत सेरेमनी में आपकी सासू जी ने दिए हो, तो ससुर जी ने पे किए उन कपड़ों के। कभी आपके हस्बैंड ने आपको कुछ गिफ्ट किया होगा, या मे बी आपकी ननद ने कुछ गिफ्ट किया होगा, तो आप उनके लिए लिखेंगे। ठीक है, दिस इज द वे। तो एक एक टॉपिक को लीजिए, और उस टॉपिक के बारे में आपको जितना याद आता है उस तरह से लिखिए। ओके, ये नेवर एंडिंग है। Yeah. ये नेवर एंडिंग है, ये आप लिखते, मतलब आप लिखते जा सकते हैं, इतने बड़े हो गए हैं, रोज किसी ना कोई चीज के लिए पे किया ही है, तो वो अगर But याद याद आता रहेगा। हाँ बोलिए। one thing, I wrote this in the afternoon. In the evening, I could feel some calmness. You know, like हाँ, तो ये तो क्या कर रहे हैं आप ग्रैटिट्यूड ही तो कर रहे हैं ना। आप जो भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे अंदर से ना, वो आपको बहुत पीसफुल बनाएगा। ग्रैटिट्यूड आपको, आपके मन को बहुत शांत करता है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट इन द लॉन्ग रन, आप देखेंगे कि आप अपने अंदर ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने लग जाएंगे। बट देन दिस हैज टू बी अ प्रैक्टिस विच इज कंटिन्यूअस। ये नहीं कि हमने सिर्फ ये 28 दिन करी और छोड़ दिया और हम सोचेंगे कि हम लाइफ लॉन्ग बस बहुत पीसफुल रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड करना था कर लिए, हो गया। नहीं, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स। दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस फॉर यू टू मेंटेन दैट गुड फीलिंग इनसाइड यू। ठीक है, नाउ let's start our today's chapter, works like magic। अभी तक हमने 3 मेजर एरियाज पे काम कर लिया है, relationships, health and money। Today we will take our job, career, business। ठीक है, मतलब जो भी हमारा काम है, इफ आई एम अ हाउस वाइफ, होम मेकर, तो मेरे को घर देखना भी मेरा एक काम है। अगर कोई एक स्टूडेंट है तो पढ़ना उनका काम है। ठीक है, जो भी आपका काम है, आज हम, अगर आप एक पेरेंट हैं तो पेरेंटिंग इज योर वर्क। ठीक है, तो जो भी आपका काम है, आज हम उस काम के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, हम अपने काम में कैसे मैजिक ला सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक ऑफिस का सीन है, ऑफिस टेबल है, कंप्यूटर है, एक टेबल लैंप है, शायद कोई प्रिंटर भी है, बहुत सारे फाइल्स दिख रहे हैं, कॉपी है, एक कोई नोटबुक टाइप का या कोई डायरी टाइप की है, पेन है, मतलब पूरा एक ऑफिस का सीन है। एंड उस पे बहुत सारी रोशनी है। रोशनी, हम रोज जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी। So this picture is telling us how to bring positivity and how to make our work life better. ठीक है, please read. you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into realm of magic. Yes, अब टॉम रॉबिन्स क्या बोल रहे हैं हमको? अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इस जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। एनी एक्टिविटी, जो भी आप करते हैं, आप सुबह उठते हैं, वो भी एक एक्टिविटी है। आप अभी तक उठ रहे थे सुबह 6 बजे। ठीक है,
अब आपको ये क्लास के लिए उठना हो रहा है शायद सुबह 5 बजे। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अब आप रोज अलार्म लगाते हैं, शायद शुरू के 1-2 दिनों में आपको लगा होगा छोड़ो ना, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, क्यों उठना मुझे। लेकिन बट यू पुश्ड योरसेल्फ कि नहीं, मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे वो पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लेकर आनी है, तो ही मैं अपनी लाइफ को बेटर बना सकती हूँ, मेरे लाइफ में मैजिक आ सकती। यू पुशिंग योरसेल्फ, यू पुशिंग योरसेल्फ आउट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तब तब टॉम रॉबिन्स बोल रहे हैं कि आपको आपके लाइफ में जो चाहिए वो आपको मिलेगा। एनी आर्ट, जो भी कुछ आप पेंटिंग करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, आप डांस करते हैं, आपका जो भी आर्ट है, जब उसमें भी आप अपने कंफर्ट जोन से, आप अपने मतलब आप जितना अपने आप को पुश कर सकते हैं, मेरे को और बेटर करना है, मेरे को और बेटर करना है। आज सपोज आप एक आर्ट करते हैं, आप यूर एन आर्टिस्ट, हाँ, आप अभी तक सिर्फ एक वाटर कलर्स कर रहे थे। ठीक है, अब क्या होता है ना, जब हम कोई एक ही चीज को बार 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 करते हैं, वही सेम चीज हम करते, तो हमको लगता है ना कि थोड़ा मोनोटोनस हो गया है उस चीज में, अब वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर क्या होता है, हम उसको अपना 100% नहीं देते हैं। जहां हम उसमें कुछ नयापन लेकर आते हैं, तो क्या होता है, वी आर मोर एक्साइटेड, है कि नहीं। कोई भी आपका डिसिप्लिन हो, मे बी आप योगा कर रहे हैं, मे बी आप पिलाटेस कर रहे हैं, आप जुम्बा कर रहे हैं, या एनी स्किल। आपका आपका पेरेंटिंग एक स्किल है, जैसे कोई कोई बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं। जो भी आपका स्किल है, उसमें जब आप अपना 100% देते हैं और आप रोज कुछ नया उसमें लेकर आते हैं, आप उसको अपने कंफर्ट जोन से निकल के, अब जैसे मैंने एक आर्टिस्ट के बारे में बात करी कि वो हमेशा वाटर कलर्स करते हैं, ठीक है, बट वो उन्होंने कुछ नयापन नहीं लेकर आया अपने, वही वो ब्रश स्ट्रोक्स, वही मीडियम, वही कैनवस, वही सब कुछ। तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद ना उनका इंटरेस्ट चला जाएगा। अब सपोज उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं एक्रिलिक ट्राई करता हूँ, एंड लेट्स डू इट ऑन वुड। ठीक है, तो क्या होगा, उनको इंटरेस्ट आएगा, वो शायद रिसर्च करेंगे उस चीज के ऊपर, कंप्यूटर पे बैठेंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट का वो देखेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, वीडियोस देखेंगे कैसे करना है, मे बी ही टॉक टू हिज आर्टिस्ट फ्रेंड्स कि कैसे करना है। क्या हो रहा है, उनको एक्साइटमेंट हो रहा है, उनको एंथुजियाज्म आ रहा है, ही इज गेटिंग मोर पैशनेट अबाउट हिज work, about his art. So he will try and give his 100%. He'll try to learn new things. So that is what Tom Robbins is saying कि कोई भी जॉब में, कोई हो सकता है आपका बिजनेस हो सकता है आपका जॉब हो, जहां आप उसमें 100% देते हैं, आप हर दिन कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, नयापन कुछ लेकर आते हैं, तो आपका बिजनेस और बेटर होगा, आपका जॉब और बेटर होगा। That is what they are trying to tell us here. Please continue. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes out on to become a president or a celebrity or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person's works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try? The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. Yes, अब देखिए क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन इट बी अ पर्सन दैट स्टार्ट्स आउट विद नथिंग। कोई याद आ रहा है आपको, हैज वेरी लिटिल एजुकेशन, गोज ऑन टू बिकम अ प्रेसिडेंट और अ सेलिब्रिटी। कोई का लाइफ के बारे में याद आ रहा है आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र Right. मोदी, Yes. एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम,
हाँ, दे केम फ्रॉम सच अ मीडियोकर बैकग्राउंड, और आज देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ हैं, प्रेसिडेंट कलाम, मतलब आज अगर उन लोगों की बातें सुने तो डोंट दे इंस्पायर अस, कि आज वो लोग कहाँ हैं, दे केम फ्रॉम सच अ मीडियोकर बैकग्राउंड, बट आज उन लोगों का दुनिया भर में क्या स्टेचर है कि नहीं है, और builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world, धीरूभाई अंबानी, है कि नहीं। हम वर्ल्ड के बारे में सोचने, हमारे इंडिया में कितने एग्जाम्पल्स हैं इस तरह के। हाँ, हाउ इज इट दैट टू पीपल कैन स्टार्ट आउट इन द सेम करियर, दो भाई, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, Yes, examples. है कि नहीं है। उनको तो सेम, उनके पापा ने उनको सेम अपॉर्चुनिटीज दी थी, उन जब डिवीजन हुआ था उनके पास सेम एसेट्स गए थे, एक ने अपने को कहां से कहां पहुंचाया और दूसरे ने शायद उतना अच्छा नहीं किया। एक आज कितने फेमस हैं, दूसरे को शायद अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो जानते भी नहीं होंगे, बिकॉज उनका नाम, उनकी फैमिली का नाम उतना नहीं आता है पेपर्स में, है कि नहीं है। While the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how they try. कई बार होता है ना कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पैसे आते हैं, आपको सैलरी मिल रही है, आपको जो चाहिए आपको उतनी सैलरी मिल रही है, पर आप वो पैसों को सेव नहीं कर पाते हैं, आप वो पैसे आपके पास टिकते नहीं हैं। बहुत बार होता है, आते हैं और खर्च हो जाते हैं। आपने सोचा होगा इस बार मेरी सैलरी मुझे मिलेगी, मैं उसका 10% सेव करूंगी, 10% मैं खर्च करूंगी, मैं बाकी को सेव कर दूंगी। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको सैलरी मिली, आपका वो 100%, आपका आपका चलिए 100 भी नहीं तो 90% आपका खर्च हो गया, आपको जितना सेव करना था आप उतना सेव ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है? बिकॉज वी आर नॉट ग्रेटफुल, वी आर टेकिंग आवर जॉब, आवर बिजनेस फॉर ग्रांटेड। अगर बाप दादा का बिजनेस है, हमारा हमारा फैमिली बिजनेस है और बहुत अच्छा चल रहा है, तो क्या हम उसमें 100% देना चाहते हैं? बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो है ही मेरे पास। हाँ, मतलब पापा ने इतना कमाया है कि अगर मैं बैठ के ताउम्र खाऊंगा तो भी मेरे पास तो बहुत है, आई डोंट नीड टू वर्क। मैं वो ऑफिस जाते हैं, आराम से अपना 11-12 बजे तक ऑफिस जाते हैं, 5 बजे वापस घर आ जाते हैं, दे आर नॉट गिविंग देयर 100%। तो जो जो चीज को हम अपना 100% नहीं देंगे, तो वो चीज क्या मुझे रिस्पेक्ट करेगी? रिलेशनशिप में भी वही बात है, हेल्थ में भी वही बात है। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं देते हैं तो वो क्या थ्राइव करेगा? सामने वाला क्या अपना 100% देगा? नहीं देगा, है कि नहीं है। तो जॉब में, बिजनेस में वही बात है, जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे तब तक हमको वहां पे परमानेंट सक्सेस नहीं मिलेगी। परमानेंट सक्सेस क्या होता है कि वो जॉब मेरा हमेशा रहे, मेरा बिजनेस हमेशा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचाई पे जाए, ठीक है, तब वो परमानेंट सक्सेस होता है ना। कितने सारे बिजनेसेस आप देखिए, आजकल कितने सारे कैफेज लेफ्ट राइट एंड सेंटर खुल रहे हैं, हाँ, बट सारे तो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं ना। कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ महीने भर में, 2 महीने में बंद हो जाते हैं। आपको किसी ने बोला क्या तुम उस कैफे में गई थी, आप बोलेंगे कब खुला, अरे वो खुल के बंद भी हो गया। तो बहुत आजकल कितने बिजनेसेस ऐसे होते हैं, स्टार्टअप्स, कितने सारे स्टार्टअप्स आते हैं, बट कुछ सक्सेसफुल होते हैं कुछ नहीं होते हैं। हाँ? तो क्यों?
because they are not grateful. बिकॉज एंड खाली ग्रेटफुल का ये मतलब नहीं है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको जो मेहनत करनी है, आप अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से बात करते हैं, आप अपने क्लाइंट से अच्छे से बात करते हैं, आप अपने वेंडर्स से अच्छे से बात करते हैं, यू बीइंग ग्रेटफुल टू देम, यू आर अप्रिशिएटिंग देम, तब आपका बिजनेस अच्छे से चलता है। जब आप सपोज आप कोई जॉब में हैं, उस जॉब में भी आप अपने बॉस को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने कॉलीग्स को अप्रिशिएट करते हैं, हो सकता है कोई आपको चाय ला के देता हो जब आप टेबल पे बैठे हो, आप उनसे अच्छे से बात करते हैं, आप अपने क्लाइंट से जब मिलने जाते हैं आप उनको अपना 100% देते हैं, हाँ, तब आपका जॉब भी मतलब सिक्योर होता है। आप अपने, आपको जो प्रमोशन चाहिए आपको वो प्रमोशन मिलती है, तब आप अपने जॉब में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation. It is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी चीज हमको चाहिए, अगर हमको चाहिए कि हमको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, हमको हमारे जॉब में प्रमोशन मिले, बहुत मेरी सैलरी बहुत अमेजिंग हो, मेरा पैकेज वाओ बहुत बहुत अच्छा पैकेज हो मेरा, मैं कोई भी मेरी कोई क्लाइंट मीटिंग हो तो मेरे को बेस्ट से बेस्ट आइडियाज आए, मैं एकदम अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कर सकूं क्लाइंट के सामने और वो क्लाइंट मुझे बहुत अप्रिशिएट करे, तो ये सब के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ग्रैटिट्यूड करना होगा। ग्रैटिट्यूड हम कैसे करेंगे? जब हम उस काम को एक पूजा की तरह से समझेंगे। काम ही मेरी पूजा है, मैं उसमें अपना सब कुछ दे रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे 9 to 5 की जॉब है तो मैं सुबह आराम से 9:30 10 तक पहुंच रही हूँ, 2 घंटा मेरा लंच ब्रेक हो जा रहा है, 5 बजे तक का मेरा टाइम है, तो मैं 4:30 पे अपना टेबल पे सब कुछ फाइल्स वाइल सब बंद कर दी, घड़ी देखते जा रही हूँ, किसी से गप्याते जा रही हूँ, 5 बजे डॉट मैं उठी, निकल के चली गई। इज दैट बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर जॉब? नो। हाउ डू यू बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब? अगर आपका 9 बजे का टाइम है तो आप 8:30 पे अपने टेबल पे होते हैं। ठीक है, आप अपना, आपका सपोज आज कोई क्लाइंट मीटिंग है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, आप उसको वापस से एक बार पढ़ते हैं, आप उसको देखते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं कि कहीं कोई एरर्स तो नहीं है, फिर आप अपने आप को एकदम प्रेजेंटेबल बनाते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे से रेडी होकर आए हैं फॉर दैट मीटिंग, देन यू गोइंग फॉर दैट मीटिंग, आप हमेशा अपने क्लाइंट से स्माइल करके बात करते हैं, आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आप जहां आप मे बी फिर आपने उनको कहीं पे कोई कॉफी पिला दी, आपने उनको कहीं कोई लंच करा दिया अपने क्लाइंट को, एंड देन यू कम बैक एंड देन यू डिस्कस इट अगेन विद योर कॉलीग्स कि मैंने ऐसा किया है, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, यू गोइंग टू योर बॉस, you're explaining things to him, and फिर मे बी you have another job coming up, तो आप आराम से 7 8 बजे तक रात को रुक रहे हैं अपने ऑफिस में, आप उसमें अपना 100% दे रहे हैं, तब क्या होता है? आपके आसपास वालों को क्या दिखता है? दैट यस, शी इज सिंसियर, ही इज क्रेजी अबाउट हिज जॉब, ही लव्स हिज जॉब सो मच। तो क्या होता है कि आपके बॉस को मन करेगा दैट यस, दिस फेलो शुड बी प्रमोटेड, मेरे को उसकी सैलरी और बेटर करनी चाहिए, क्लाइंट आपसे और हैप्पी होंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बॉस को बोलेंगे क्या उसने क्या अमेजिंग प्रेजेंटेशन दिया, मजा ही आ गया, दिस इज व्हाट आई वांट। तो क्या हो रहा है? आपको जो चाहिए आपको मिल रहा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? टू बी ग्रेटफुल, that to increase anything in your life you have to be grateful for what you already have। ये हमने पास्ट के 2 3 चैप्टर्स में अभी तक पढ़ लिया है
कि हो सकता है आपके पास अभी उतना ना हो जितना आपको चाहिए, पर अगर आपको वो चाहिए जो आपका ड्रीम है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। आपके पास जो भी जॉब है, हो सकता है आपकी ड्रीम जॉब ना हो, जो है उसके लिए ग्रेटफुल होंगे तो आपको आपका ड्रीम जॉब भी मिलेगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken away from him or her. यस, ये तो दिस इज आवर मंत्रा फॉर लाइफ नाउ। Whoever has gratitude for work will be given more, and he and she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. अगर आप अपने जॉब में 100% नहीं दे रहे हैं, हाँ, आप बहुत शैबिली ड्रेस्ड होकर आप जा रहे हैं क्लाइंट मीटिंग में, हाँ, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं है, तो दैट क्लाइंट विल नॉट, वो तो देखते ही उनका मूड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका वर्क भी बहुत स्लॉपी है, आपके कुछ आइडियाज इस पेपर में है, कुछ आइडियाज उस पेपर में है, आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया अपना जॉब, अपना जो प्रेजेंटेशन था, आपने बहुत अच्छे से उसमें बातें नहीं करी, आपने अपने आइडियाज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया, तो क्या होगा? एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ, तो फिर क्या होगा जब हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? क्लाइंट खुश नहीं होगा, वो बॉस को जाके कंप्लेन करेंगे। जब बॉस को जाके कंप्लेन करेंगे तो क्या होगा? बॉस को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज बॉस Job के will be हाथ से taken away. क्लाइंट चला जाएगा। तो क्या होगा? मे बी आपकी जॉब चली जाएगी। तो व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल, व्हेन यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो हो सकता है आपके पास जो है वो भी आपसे ले लिया जाए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you're grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have, what you have, more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. यस, अब क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हमने बात करी कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आप और ज्यादा देना चाहते हैं। क्या होता है, सपोज कि ना आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, हाँ, आप आपका कोई क्लाइंट है, जब आपको उनसे जो मिल रहा है, हाँ, जब आप उससे ज्यादा उनको देते हैं, सपोज वो क्लाइंट से आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, आपका क्या काम है कि आपको प्रेजेंटेशन करना है, वो टेंडर उनसे लेना है। बट जब आप उनको कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, हाँ, आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं, आपको सिर्फ एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन करनी है, बट आप एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका। ठीक है, फिर आप शायद अपने क्लाइंट को कोई कॉफी पे या लंच पे लेके जाते हैं, तो क्या होता है, यू गिविंग मोर देन यू हैव टू। व्हेन यू गिव मोर देन यू हैव टू, तो क्या होगा, यू आर बीइंग ग्रेटफुल, यू आर शोइंग योर ग्रैटिट्यूड फॉर द क्लाइंट। तो क्लाइंट का Yes. क्या मन करेगा कि यस, मेरे को इसी को ही ऑर्डर देना है। ठीक है, तो जब क्लाइंट आपके फर्म को ऑर्डर देंगे, जब आपके फर्म को ऑर्डर मिलेगा, आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश होंगे। ठीक है, तो जब आपके सीनियर्स आपसे खुश होंगे, मे बी आपको प्रमोशन मिलेगा, मे बी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, राइट? तो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। हाँ, मे बी आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हाँ, आप कहीं और अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एकदम वाव होगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं अपने जॉब में,
जैसे हमने बोला 9 to 5 की जॉब है, आराम से ऊँगते ऊँगते आते हैं, कुछ दो चार कुछ कुछ किया, फिर लंच ब्रेक पे चले जाते हैं, फिर आ रहे हैं, टाइम देखते जा रहे हैं, 4:30 पे सब कुछ बंद, निकल गया अपना। हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपकी लाइफ बहुत मोनोटोनस है, आपको कोई नया अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगा, कोई नए क्लाइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। करेक्ट। आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट वहां से चला जाएगा, एंड मे बी आपकी जॉब भी चली जाएगी। करेक्ट। तो क्या बोल रहे हैं, द अमाउंट यू गिव इन ग्रैटिट्यूड is exactly proportional to the amount you receive in return. आप जिस अब जिस क्वांटिटी में देंगे, आपको उसी क्वांटिटी में मिलेगा। इक्वल, इक्वल एंड ऑपोजिट। आप जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे, आपको उसी डिग्री में आपको वापस मिलेगा। दिस इज द लॉ। अगर आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, जो है वो भी ले लिया जाएगा। जैसे कि हमने बात करी, थोड़ा ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपका जैसे चल रहा है जॉब वैसे चलता जाएगा, और बहुत आपने ग्रैटिट्यूड करा तो आप और ऊंचाई पे जाएंगे, और ऊंचाई पे जाएंगे, एंड आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। As a यस, housewife, what will we get back? यस, वी विल कम टू दैट, वी विल डिस्कस Okay. दैट ऑल्सो। Okay. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. यस, सपोज कि ना दो दो शॉप्स हैं, सेम सामान रखते हैं। हाँ, सेम, कोई किराने की दुकान है सपोज, हाँ, दो एकदम अगल बगल में है, तो क्या है, एरिया एकदम सेम है, ठीक है, सामान एकदम सेम है। हाँ, एक तो बहुत थ्राइव कर रहा है और एक का काम नहीं चल रहा है, क्यों? हो सकता है एक जो है वो एकदम टाइमली अपनी दुकान खोलते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रस्ट करते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ, सपोज कोई क्लाइंट आया, उनके पास कोई आया, उन्होंने कुछ सामान खरीदा, एक छोटा बच्चा है उनके साथ, उन्होंने कोई फ्री में टॉफी दे दी उस बच्चे को, ठीक है, उनके जो वेंडर्स हैं उनसे वो बहुत ग्रेटफुल होके बात करते हैं, अपने क्लाइंट्स की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, कि आइए आइए बैठिए, मैं आपको क्या दिखाऊं, वो किराने की दुकान है, वो आपसे सामान मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी ये वाला अब ना बहुत अच्छा चल रहा है, ये कंपनी हो सकता है उसका प्राइस भी कम हो सकता है उनको सपोज कोई पास्ता का पैकेट चाहिए हो, एंड वो जो मांग रहे हैं वो एक महंगा सामान हो, बट आप उनको एक सस्ता दिखा रहे हैं कि ना ये वाला अभी बहुत अच्छा चल रहा है, नया आया है, एंड ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप एक बार इसको ट्राई करिए, एंड क्लाइंट लेके जाते हैं, वो बहुत खुश होते हैं उससे, तो वो क्या करेंगे, वो अपने फ्रेंड्स लोग को रिकमेंड करेंगे कि देखो, उसने मेरे को एक ना, मैं तो बहुत महंगा वाला मांगी थी पर उसने मेरे को ये सस्ता वाला दिया, एंड दिस इज एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट। अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर रहे हैं, तो उनके फ्रेंड्स भी उधर आ रहे हैं खरीदने के लिए, क्या हो रहा है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, ठीक है। और सिमिलरली बगल वाला जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ रूड होते हैं, दिन उनके साथ अगर कोई बच्चा आया है तो झिड़का देते हैं कि कुछ नहीं छूना है, तुम उधर जाके बैठ जाओ, अपने क्लाइंट्स अपने एम्प्लॉयज को अब्यूज करते हैं, अपने वेंडर्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो क्या होगा, उनके पास कोई आना नहीं चाहेगा, उनके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो भी चले जाएंगे कि छोड़ो, दिन भर कौन गाली सुनेगा, मेरे को यहाँ काम नहीं करना, मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं और जाके काम करूंगा, है कि नहीं है? तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है। ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। If you are a parent and your यस, work is take यस, प्लीज कंटिन्यू। and your work is taking care of your children and managing your work,
Look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract many support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. Yes, now let's suppose कि यू आर अ हाउसवाइफ, जैसे कि आपने पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, आपको, आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, आपको आपकी सासू जी ने बोला कि तुम 3 सब्जी बना दो, चावल बना दो, रोटी बना दो, और वो तो लंच पे आएंगे, और कुछ उनको वो बोले हैं वो नहीं खाएंगे और कुछ, ठीक है, नहीं तुम 3 सब्जी और रोटी बना दो। आपने सोचा कि इतने सालों बाद आ रहे हैं, कुछ टाइम तो बैठेंगे मम्मी के पास। आपने शायद एक कोई स्नैक का आइटम भी बनाया, आपने एक रायता भी बना दिया, आपने चटनी भी पीस ली, उनके प्लेट में आपने अचार भी सर्व किया, आपने छाछ बना के दिया उनको, फिर वो बैठे हैं, 2 घंटा बाद आप उनको चाय भी पूछ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आप जो आपको बोला गया था आपने उससे कुछ अधिक किया है। हाँ, कुछ ज्यादा किया है आपने। तो क्या होगा, आपकी सासू माँ आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगी, उनका भी मन करेगा कि चलो आज मैं भी मेरी बहू के लिए कुछ करती हूँ। ठीक है, सपोज कि आप होम मेकर हैं, पर आपके अंडर में ना बहुत सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो आप, एक तो होते हैं कि जो बहुत उनको अप्रिशिएट करते हैं, आपका कुक है, उसने आपके लिए एक बहुत अच्छी डिश बनाई, तो आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह क्या अमेजिंग डिश बनाई है महाराज जी, आज तो मजा आ गया खा के, मेरे को तो आज बहुत अच्छा लगा खाना। और कोई है तो वो बोलेगा इस सब्जी में नमक कम है, तुमको खाना बनाना नहीं आता है, हाँ, तेल बहुत ज्यादा हो गया है, मैं तो तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा सकती हूँ। हाँ, आप बेकार में आप लोग बोल बोल के आ जाते हैं, हम लोग को सब कुछ आता है, आता है, आता कुछ धेले का है नहीं आप लोगों को, खाली मेरा टाइम बर्बाद करते हैं आप लोग आके। ठीक है, लुक एट द वे टू पीपल आर टॉकिंग। हाँ, एक बोल रहा है महाराज जी खाना बहुत अच्छा था, कल से ना प्लीज थोड़ा सा नमक ना कम डाला करिए, हाँ तो खाना और अच्छा बनेगा। और दूसरा है, जा रहे हैं डांट रहे हैं कि आपको कुछ आता नहीं है, मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं आके। क्या हो रहा है, वो आदमी तो काम छोड़ के चला जाएगा। और दूसरा वाला क्या है, वो आपको और सपोर्ट करेगा। कोई दिन अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट्स आए हैं, हो सकता है कि आपको कोई बाहर के कोई काम में आपको जरूरत हो, वो बोलेगा भाभी जी लाइए ना, हम कर देते हैं आपके लिए, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, देखिए फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू नहीं इंक्रीज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना जो work in kind, we are increasing that, we are increasing our environment, we are making the environment better. Appreciating them. हाँ, we are appreciating them, we are making the environment better। तो क्या हो रहा है, आपका काम और इजी हो रहा है। ठीक है, एक घर होता है जहां पे ना लोग टिकते ही नहीं है, एक होता है जहां पे लोग सालों काम करते हैं। किस लिए, कुछ तो फर्क होगा ना। एक होता है जो अपने एज अ होम मेकर और एज अ हाउस वाइफ आप अपने रिलेटिव्स को आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने इन लॉज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप उन लोगों के लिए हमेशा भगवान जी को बोलते हैं भगवान जी उनको हमेशा हैप्पी रखिए। आप उनको आपकी सासू जी की तबीयत खराब हुई, आप उनको बना के, आप उनको जो चाहिए आप बना के देते हैं, आप उनके लिए बहुत न्यूट्रिशन का, डाइट का उनका ध्यान रखते हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा। टाइमली उनको मेडिसिन जा जा के देते हैं, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर सेल्फ, बट आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो घर वालों को अच्छा लगता है ना। जब घर वालों को अच्छा लगता है तो क्या होता है, उनका भी मन करता है कि आपके लिए कुछ करें। तो दैट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, कि आप अपना होम एनवायरनमेंट को आप बेटर बना रहे हैं, देयर इज अ पॉजिटिव वाइब ऑल अराउंड, इजंट इट। सपोज यू आर अ मदर, तो आप, पेरेंटहुड इज अ लाइफ
वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप बाद में, अब जैसे हम आपके बच्चे अगर बड़े हो गए तो आपको मन नहीं करता कि काश वो छोटा होता, मैं उसको हक करती। हाँ, आपका मन करता है ना कि काश वो छोटा होता, मेरे पास बैठता, मैं उसके साथ कितनी बातें करती, है कि नहीं है? यू वांट दैट टाइम टू कम बैक। तो अगर जो टाइम हमको मिला है, हम उसमें अपने बच्चे को अप्रिशिएट करें, हम अपने बच्चे से बहुत अच्छे से बात करें, हम उनको अच्छे संस्कार दें, हम उनको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएं। हाँ, वो आके बोले कि मम्मी मेरे को ना एक डांस क्लास में जाना है। आप बोलेंगे तुम्हारे पास टाइम है जाने का? पढ़ाई तो तुमसे होता नहीं है, तुमको डांस और करना है, पहले पढ़ाई करो अपना, उसके बाद हम इसके बारे में सोचेंगे। और एक आप उसको बोले कि बेटा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मैं तुमको डांस क्लास में डाल दूंगी, तो तुम्हारा वहां मन लगेगा, तो तुम ये भी आके और बेटर करोगे। ठीक है, तो यू आर सपोर्टिंग दैट चाइल्ड, you are giving your child all opportunities that the child wants। ठीक है। हो सकता है आपकी पेरेंट टीचर मीटिंग हो, हाँ, टीचर ने आपको बहुत कंप्लेन किया बच्चे के बारे में, हाँ, तो कि पढ़ता नहीं है, क्लास में बहुत नॉटीनेस करता है, वो बच्चा वहीं खड़ा हुआ है, तो आपने सुना, ठीक है, फिर आपने बोला कि मैम, ऑल चिल्ड्रन आर नॉट इक्वल, एवरी चाइल्ड कैन नॉट कम फर्स्ट। ठीक है, शैतानी तो बच्चे ही करेंगे। आपने, ठीक है, अगर आपने टीचर को ऐसे बोला, आपने क्या किया, यू आर नॉट सपोर्टिंग दैट चाइल्ड पर से कि नहीं मेरा बच्चा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, बट आपने बोला लेकिन मैं उस पर और मेहनत करूंगी, आई विल एक्सप्लेन माई चाइल्ड कि उसको ऐसा नहीं करना है। अब आप स्कूल के बाहर आए, आपने अपने बच्चे को डांटा नहीं, आपने उसको शांति से समझाया कि बेटा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको लाइफ में जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, आपको आपको जहां मन चाहे कॉलेज में जाना है आप वहां नहीं जा पाओगे, आपको उतना करियर आपका बढ़िया नहीं होगा। तो क्या हो रहा है कि आप अपने बच्चे को बहुत विनम्रता से बात करते हैं, आप उसको एनकरेजमेंट देते हैं, आप उनको समझाते हैं, और वो ही एक दूसरे, अब टीचर ने कंप्लेन किया, आप घर आके लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपने बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं कि जब देखो तब तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है। बच्चा क्या होगा, आगे से आपके साथ जाना नहीं चाहेगा, आपके साथ कुछ शेयर करना नहीं चाहेगा। सपोज कि किसी और मदर के, किसी और बच्चे के पेरेंट ने कंप्लेन किया कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे मेरे बच्चे को मारा, और आपका बच्चा बोल रहा है मम्मी मैंने नहीं मारा उसको, उसने मुझे आ, मारा, मैंने तो बस हल्का सा उसको, अपने आप को बचाते वक्त हल्का सा उसको लग गया। अब आप अगर अपने बच्चे को यहाँ सपोर्ट नहीं करते हैं, यू हैव टू बिलीव इन योर चाइल्ड। तभी हमने पहले बोला ना, अपने बच्चे पे विश्वास करिए, उनको ऐसे संस्कार दीजिए कि आपको मालूम हो कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो सही है। तब क्या होता है, आपके आपस के रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। सिमिलरली इफ यू आर अ चाइल्ड, बी देयर फॉर योर पेरेंट्स, बी पोलाइट टू देम, लव देम, गिव देम सपोर्ट, हेल्प देम इन देयर वर्क। तब आपके संबंध अच्छे होते हैं, तब आपको जो चाहिए वो और आपको आपके रिलेशनशिप में मिलता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. यस, हो सकता है आपका बिजनेस वैसा ना हो जैसा आपको चाहिए, बट कुछ तो है। हो सकता है आपका जॉब वैसा वो नहीं है जो आपको चाहिए, बट कुछ तो है, आपको सैलरी मिल रही है, आपकी इनकम हो रही है, आप अपने घर वालों को देख पा रहे हैं, आपके आप
अपने घर का रेंट दे पा रहे हैं, आप खाना खा पा रहे हैं, आप कपड़े पहन पा रहे हैं, आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, बी ग्रेटफुल फॉर दैट जॉब। तब आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको जो जॉब चाहिए वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों को क्या करना है, लेट्स सी व्हाट इज आवर प्रैक्टिस। We imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. यस, अब सपोज हम लोगों को क्या सोचना है आज, कि हमारे पीछे पीछे ना कोई चल रहा है, हमारे साथ साथ कोई चल रहा है जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, मेरा मैनेजर है। आपको इमेजिन करना है कि आपके साथ साथ कोई एक मैनेजर चल रहा है, उसके हाथ में एक डायरी है, पेन है, आप जो बोलते जा रहे हैं ना वो नोट करते जा रहे हैं। ठीक है, आपको आपके जॉब में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आप जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं तब से लेके जब तक आप वहां पे हैं, आप जो चीज को देख रहे हैं, जो चीज यूज कर रहे हैं, आपको हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप उठे हैं, अगर आप अब जैसे क्लास खत्म होगा, आपके पास जो भी कुछ आप कर रहे हैं, आप किचन में जा रहे हैं, आप जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, अगर अ, आप सफाई कर रहे हैं तो आप हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बच्चों को रेडी कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, हर उस चीज के लिए रेडी होइए। इमेजिन करिए आपके बच्चे तो हैं, स्कूल तो जा रहे हैं, उतने पैसे तो हैं, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, तो एंड आपको क्या करना है, आपको लिखना नहीं है। आज हमारा लिखने का जॉब नहीं है, लिखने का काम हमारे पीछे वाला कर रहा है। आपको क्या करना है, आपको खाली बोलना है, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव अ किचन वेयर आई कैन कुक फूड। ठीक है, वो लिख देगा किचन, ग्रेटफुल फॉर किचन। ठीक है, फिर आप गए, कढ़ाई कढ़ाई उठाई, कढ़ाई के लिए ग्रेटफुल हूं मैं कि मैं उसमें खाना, कारण जरूर बताइएगा। ठीक है, कि मैं खाना तो बना पा रही हूँ। ठीक है, फिर गैस ऑन किया, चूल्हा है, चूल्हा के लिए ग्रेटफुल, सिलेंडर के लिए ग्रेटफुल। ठीक है, जो जो चीज छूते जा रहे हैं, जितनी जितनी लंबी आपकी लिस्ट, उतना आपको लाइफ में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना आप सक्सेस पाएंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think थिंक अबाउट, about how good it feels when you receive your paycheck and think about the favorite aspects of your job that you love doing. यस, आप बोल रहे हैं, देखिए हर उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आप अगर बिजनेस में हैं, जॉब में है, कम से कम आपके पास है। ठीक है, आप ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, आपका ब्रीफकेस है, ब्रीफकेस के लिए रेडी होइए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी के लिए, कैब के लिए, बस के लिए, आप जैसे जा रहे हैं उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। कम से फिर आप जा रहे हैं, सपोज आप लिफ्ट लिए, लिफ्ट के लिए ग्रेटफुल होइए, लिफ्ट में कोई लिफ्टमैन है उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आपके वर्क स्टेशन के लिए ग्रेटफुल होइए। आप टेबल पे बैठ रहे हैं, आपका कंप्यूटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होइए। फिर आपके स्टॉक के लिए ग्रेटफुल होइए, अगर आपका जॉब है तो बॉस के लिए, कॉलीग्स के लिए,
आप ऑफिस में वॉशरूम जा रहे हैं तो उस वॉशरूम के लिए ग्रेटफुल। कितने ऑफिसेज हैं जहाँ पे वॉशरूम नहीं होता है, उन लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। तो अगर आपके ऑफिस में वॉशरूम है, इट इज सच अ बिग ब्लेसिंग, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है। फिर जो लोग वॉशरूम्स को क्लीन रखते हैं उनके लिए ग्रेटफुल होइए। अगर आपके ऑफिस में कैंटीन है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। अपने क्लाइंट्स के लिए, वेंडर्स के लिए, हर इक्विपमेंट के लिए ग्रेटफुल होइए। जितना लंबा आपका लिस्ट, उतना आपको जो चाहिए आपके वर्क एरिया में आपको वो मिलेगा। ठीक है। और आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, बोलना है और इमेजिन करना है, पीछे वाला लिखते जा रहा है। ठीक है। दिस इज सच एन अमेजिंग प्रैक्टिस। बहुत मजा भी आता है क्योंकि आप किसी और को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आज मेरा लिखने का काम नहीं है, आज मेरे लिए कोई और लिख रहा है। ठीक है। तो क्या करना है देखिए। Have your invisible manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वॉट एंड वाई। ठीक है। आई हैव अ जॉब बिकॉज इट इज गिविंग मी माई सैलरी with which I can do so many things. I am getting a salary. I'm grateful that I'm getting a salary because I can use the money for so many of my basic needs. तो आपको कारण बताना है। ठीक है। जितना कारण बताएंगे उतना आप सिंसियरली ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है। The more deeply your manager can see you're feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you could see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They're simply gratitude's magical power at work. यस। अब क्या बोल रहे हैं कि मतलब आपका मैनेजर कौन है? मैनेजर इज यूनिवर्स, या जो भी सुप्रीम पावर है वो ही आपके मैनेजर है ना, बिकॉज वो तो सब जगह है। हाँ, तो दैट इज योर मैनेजर। तो द मोर डीपली यू आर ग्रेटफुल एंड आपके मैनेजर को पता चलता है कि आप बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल हैं, जितना भी उन्होंने सामान लिखा है, जितनी भी आइटम्स लिखी हैं दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, एंड आप हर उस चीज के लिए बहुत सिंसियरली ग्रेटफुल हैं, तो आपको आपके लाइफ में, जॉब में जो चाहिए, बिजनेस में आप जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। क्या बोल रहे हैं? लकी ब्रेक्स डोंट हैपन बाय एक्सीडेंट। हम लोग कितना बार बोलते हैं ना, वो तो बहुत लकी है, वो तो जो बोलता है वो हो जाता है, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। एक भजन है, याद है? एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। ध्यान है ना वो भजन? अगर आई डोंट नो यस सबने मैडम, सुना यस है कि नहीं, बट एक भजन है ये। हाँ। मैडम, क्यों होता फेवरेट है? भजन है मेरा। हाँ, क्यों होता है ऐसा? कहीं ना कहीं कुछ कारण होता है ना। ग्रैटिट्यूड इज द रीजन। ठीक है। दे आर सिंपली ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर एट वर्क। जितना आप दिल से भगवान जी को शुक्रिया बोलते हैं, भगवान जी आपकी बहुत मेहरबानी है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उतना आपके लाइफ में आप मैजिक देखते हैं। ठीक है। This works like magic. Practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you're back at work. नहीं, आज तो हम लोग सुबह सुबह कर लिए हैं। आज हम लोगों का ये प्रैक्टिस अभी से शुरू हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हम रेडी होके निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, हमारा ये प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। ठीक है। दिस इज आवर चैप्टर फॉर द डे। लेट्स रीड। हम लोगों को क्या करना है? Work, yeah. Works वर्क्स like लाइक magic. मैजिक। Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. While at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something
to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Have your manager make a note each time you find something you're grateful for by saying, I'm so grateful for what and why, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Yes, अब हम लोगों को क्या करना है कि काउंट आवर ब्लेसिंग्स वाली प्रैक्टिस करनी है। हाँ, अपने ब्लेसिंग्स लिखने हैं, उनको पढ़ना है, हर के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। रात को सोते वक्त मैजिक रॉक वाली प्रैक्टिस करनी है, दिन भर को स्कैन करना है, फिर बेस्ट चीज को लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते सो जाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, आज हम लोगों को इमेजिन करना है कि हमारे पास एक इनविजिबल मैनेजर है जो हमारे साथ साथ, जैसे ही हम रेडी होके ऑफिस जा रहे हैं, हमारे साथ साथ चलना शुरू कर रहा है और पूरा दिन हमारे साथ रहेगा। अब आज हम लोगों को हर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है जो हम अपने जॉब में, करियर में, वर्क में यूज, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, और उनको अपने इनविजिबल मैनेजर को बोल रहे हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट एंड व्हाई, एंड वो अपनी लिस्ट बनाते जाएंगे। हम जितनी चीजों के लिए ग्रेटफुल होंगे, जितनी लंबी हमारी लिस्ट होगी, उतना हम अपने लाइफ में, जॉब एरिया में, बिजनेस में हम बढ़ोतरी देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं समझ में आया है कोई चीज तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक चीज हम, yes please please ask. This activity that we have to tell the manager, like I can't imagine only like, मतलब मेरे को सिर्फ मन में बोलना है, that's it. हाँ, आपको सिर्फ मन में बोलना है। ठीक है, एंड एक क्या होता है ना, क्योंकि दिस इज अबाउट जॉब वर्क, तो कोई अच्छा होता है ना कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, मैं जो कुछ बोलती जाऊं वो लिखता जाए। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर फन, वी आर इमेजिनिंग कि हमारे पीछे पीछे कोई है जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ और वो मेरा सारा इंस्ट्रक्शन लिखते जा रहा है। ठीक है, आपको सिर्फ पूरा टाइम मन में बोलते The thing is that, मतलब for each and everything we have to be grateful. Yes, for everything you have to be grateful. ठीक है, और आप जितना प्रैक्टिसेस को आप अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं, उतना क्या हो रहा है, आप अपने ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफ का हिस्सा बना रहे हैं। जितना ग्रैटिट्यूड आपके लाइफ का हिस्सा बन रहा है, उतनी आपकी लाइफ पॉजिटिव में बदलती जा रही है, उतने लाइफ से ना नेगेटिव थोड़े थोड़े दूर होते जा। ऐसा नहीं होगा, देखिए हम लोग सब इंसान हैं, ऐसा नहीं होगा कि हमारे लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस नहीं आएंगी, आएंगी, क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, I cannot control other people. I cannot control the external factors. ठीक है, I am only responsible for myself. तो क्या होगा कि मेरे लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, बट मैं उनको कैसे टैकल करती हूँ, मैं उनको कैसे हैंडल करती हूँ, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ग्रैटिट्यूड मुझे उनको पॉजिटिवली हैंडल करना सिखाएगा। जहां मैं कोई एक सिचुएशन आई, मैं इमीडिएट, किसी ने मुझे कुछ बोला जो मुझे, सपोज क्योंकि आज हम जॉब की, वर्क की बात कर रहे हैं, सपोज मेरे बॉस ने मुझे बहुत जोर से सबके सामने डांट दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रिएक्ट किया, मैंने भी उनको कुछ कुछ बोल दिया और मैं वहां से बस एकदम निकल गई, मुझे तो ऐसी जगह काम ही नहीं करना, अपना सब सामान पैक किया, निकल गए। ठीक है, क्या होगा, मेरे को कहीं और जॉब चाहिए, उसके लिए मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, वो मुझे नहीं मिलेगा, या मुझे वो ग्लोइंग रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, सबके सामने डांट दिया, मैंने उनको कुछ नहीं बोला, आई केप्ट क्वाइट। ठीक है, मैं वर्क स्टेशन पे आई, मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, आई रिस्पॉन्डेड। मैंने थोड़ी देर बाद मैंने उनको जाके बोला, सर आपको जो बोलना था ना मुझे, आप अगर मुझे
अकेले में बुला के बोल देते ना तो वो शायद थोड़ा बेटर होता। हाँ, अगर आप समझा देते ना मुझे तो वो मुझे शायद बेटर लगता। ठीक है, आपने क्या किया, आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने रिएक्ट नहीं किया। तो ग्रैटिट्यूड ना हमको ये करना सिखाएगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड हमको सिचुएशंस को टैकल करना सिखाएगा। हमको काम, जैसे आपने बोला ना आई फेल्ट काम, हमको और पीसफुल बनाएगा। ठीक है, ग्रैटिट्यूड से वो फर्क आएगा हमारे अंदर। ठीक है, चलिए लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, आप उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से उनको थैंक यू बोलिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत 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 थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान जी, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मेरे को लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, मुझे इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर इच्छा जरूरत को पूरा करते हैं। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने अच्छे टीचर्स गुरु देने के लिए, जो जिन्होंने मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाया, मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं दुनिया को फेस कर सकूं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना मेरी हर खुशी को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए, जिन्होंने मुझे कंप्लीट किया, म, जिनको देख के मैं अपने सारे गम भूल जाती हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, उनको हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे को अच्छी सेहत से ब्लेस करने के लिए, मुझे हमेशा हेल्दी हैप्पी और फिट रखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मुझे रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत 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 आभार। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये इतनी अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली बदलना सिखाया। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। मैडम बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मेरी आधी क्लास मिस हो गई आज पर। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। हाँ, वो थोड़ी हेल्थ में ब्रेकडाउन था, लेट उठ पाई। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे ना, रिकॉर्डिंग भेज देंगे हम आपको। ठीक है,
प्रेयर बहुत अच्छी थी मैडम, बहुत अच्छी थी। आज दिन अच्छा बीतेगा। एकदम हाँ एकदम। जी। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। चलिए हाथ ऊपर करेंगे। Today is the best day of my life. यस, हाथ ऊपर करेंगे, अबंडेंस पोज, आसमान की तरफ हम लोग हाथ करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the टुडे best day of इज my द life. बेस्ट डे ऑफ Day माय of लाइफ। my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything everything, that I strive for today. and I shall for I'm today. open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. My I work am is my passion. I am blessed. blessed. My work is my passion. I am success, and success is me. I am success, and success I is trust me. me. I love my work. My work loves me. I love I my love work. my work, My and work work loves me. love me. All doors of opportunities are opening for me. All doors of opportunities are opening for me. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you, Shalini. Thank you, Thank you, Shweta, मैडम, for इतना leading अच्छा so एडवाइस करने के wonderfully. लिए। Thank you. Thank you. हाँ जी आंटी। मैंने कहा थैंक यू, आप अपना इतना कीमती समय हमें दे रहे हैं मैडम। थैंक यू आंटी, आप लोग भी आ रहे हैं, इतना पेशेंटली मेरे को सुनते हैं आप लोग। मैडम थैंक यू आपने सो मच। आपने 2 लाइनें भजन की गाई है ना, एक झोली में फूल भरे, एक झोली ने काटे। ये भजन हमारे महाराज सुधांशु जी महाराज ने बनाया, और मैं इसे बहुत गाती हूँ, बहुत जी, शौक से गाती हूँ, दिल से गाती हूँ मैं। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एंड जब से ग्रैटिट्यूड करना शुरू हुआ है ना, एक्चुअली इस भजन का मतलब समझ में आ गया है मुझको, हाँ जी, है ना। बहुत अच्छा भजन है, गहराई से दिल को छू जाता है। हाँ जी, थैंक यू। आज की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, बहुत दिल से करिएगा। कई कई बार तो होता है कि एक ही दिन में आपको अपने लाइफ में बहुत मैजिक दिखने लगेगा, अगर आप शिद्दत से करेंगे। अगर आप बहुत दिल से करेंगे ना, तो बहुत जल्दी मैजिक दिखेगा। ठीक है, थैंक यू। कल वापस हम लोग इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अबंडेंस की वो 10 पॉइंट भेज देना इंग्लिश के। ग्रैटिट्यूड वो हमारा अफर्मेशंस हाँ जी, अफर्मेशन के। अफर्मेशंस हम अभी आपको भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। Bye.